नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। दोपहर के 12 बज रहे हैं, वक्त है प्रहार का। और प्रहार में आज सबसे पहले बात करेंगे नेपाल की, जहां राजनीतिक संकट गहराता जा रहा है। नेपाल में तख्ता पलट हो चुका है। प्रदर्शनकारियों के सामने पूरी सरकार झुक गई है। पीएम ओली का इस्तीफा हो चुका है, जिसके बाद नेपाल में राजनीतिक संकट गहराता जा रहा है। सेना ने पूरे नेपाल को अपने कंट्रोल में ले लिया है। सेना और राष्ट्रपति की बैठक में आगे का रास्ता निकल सकता है। तो वहीं थोड़ी देर में जेनजी ने बड़ी बैठक बुलाई है। बैठक में आगे की रणनीति पर चर्चा होगी। जेनजी क्रांति का आज तीसरा दिन है। नेपाल में अब भी हालात सामान्य नहीं है। काठमांडू में कर्फ्यू लगा हुआ है। सेना ने संसद भवन, राष्ट्रपति भवन, सुप्रीम कोर्ट समेत अहम जगहों को अपने कब्जे में ले लिया है। इन सभी जगहों पर कल प्रदर्शनकारियों ने आगजनी की थी। प्रदर्शनकारियों ने पशुपतिनाथ मंदिर में भी घुसने की कोशिश की थी। इसके बाद सेना पशुपतिनाथ मंदिर में भी तैनात कर दी गई है। नेपाल आर्मी चीफ ने प्रदर्शनकारियों से बातचीत के लिए आगे आने की अपील की है। पिछले 2 दिनों में नेपाल कैसे तबाह हो गया, एक छोटी सी क्रांति ने नेपाल को कैसे बर्बाद कर दिया, इसकी वानगी आप इन तस्वीरों से लगा सकते हैं। ये 6 तस्वीर ही आपको बताएंगी कि नेपाल कैसे चंद घंटों में स्वाहा हो गया। नेपाल की जो सरकारी इमारतें हैं, नेपाल की जो बड़ी बड़ी इमारतें हैं, वो कैसे आग की लपटों में जलने लगी। संसद भवन पहले कैसा था आप देखिए, राष्ट्रपति भवन पहले कैसा था देखिए, सुप्रीम कोर्ट कैसा था वो देखिए। अब इसके नीचे आप देखिए संसद भवन का हाल क्या हो गया। राष्ट्रपति भवन, जहां कल इंडिया टीवी ने आपको सबसे पहले तस्वीर दिखाई थी, कैसे ऊंची ऊंची लपटें उठ रही हैं, वो आप देखिए। सुप्रीम कोर्ट जो कल तक इंटैक्ट खड़ा हुआ था, वो आज काले धुएं के साए में नजर आ रहा है, काला पड़ चुका है। यानी यहां भी कल आग लगाई गई थी, यहां भी कल सब कुछ तबाह कर दिया गया था। तो जेनजी क्रांति, जेनजी आंदोलन या फिर जेनजी प्रदर्शनकारियों ने कल नेपाल की सड़कों पर जो कुछ किया, उसमें नेपाल में अशांति का माहौल है। आज का दिन तीसरा दिन है। आज सबसे बड़ी बात यह है कि सेना ने मोर्चा संभाल लिया है। कल सेना प्रमुख ने यह अपील की थी कि आप जो जेनजी है वो आगे आए, बातचीत के लिए तैयार रहे। ये कहा गया अभी संसद हो, राष्ट्रपति भवन हो, पीएम का निजी आवास हो, राष्ट्रपति का निजी आवास हो, कैबिनेट मिनिस्टर्स का घर हो, हर जगह सिर्फ और सिर्फ तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है। जनता का गुस्सा इस कदर था कि कल तो नेताओं को सड़कों पर दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया है। वित्त मंत्री हो, उन्हें सड़क पर दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया। पूर्व प्रधानमंत्री की बीवी की जलकर मौत हो गई क्योंकि उनके घर को आग के हवाले कर दिया गया था। अभी आप ये सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट की तस्वीर देख रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य द्वार को कैसे आग के हवाले किया गया, ये आप देखिए। सुप्रीम कोर्ट में जितनी भी फाइलें थी वो जलकर राख हो गई। सुप्रीम कोर्ट परिसर में वाहनों में आग लगा दी गई। आईटी रूम में घुस गए, उन्होंने उसे भी आग लगा दी। मुख्य न्यायाधीश और मुख्य रजिस्ट्रार के जो कमरे हैं उनको जला दिया गया। 25,000 मामलों की फाइलें राख में तब्दील हो गई। तोड़फोड़ और आगजनी के कारण सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट बंद है। हालांकि डेटा बैकअप कर लिया गया था। न्यायाधीशों द्वारा तैयार किए गए कई फैसलों के रिकॉर्ड कंप्यूटर्स के साथ ही नष्ट हो गए हैं। तो ये बड़ा नुकसान जुडिशरी को भी पहुंचा है। और अब आलम यह है कि अदालत बंद रहेगी। जो केसेस की सुनवाई होनी थी, जिन इंपॉर्टेंट केसेस की सुनवाई होनी थी, वो अब नहीं हो पाएगी। अब देखिए सुप्रीम कोर्ट को कैसे चलाया गया था, उसकी एक और नई तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। जो आपको जहां सर्वोच्च न्यायालय लिखा रहता है, जो सुप्रीम कोर्ट की पहचान है, उसी जगह को जला दिया गया। सर्वोच्च लिखा हुआ आपको नजर आ रहा होगा, लेकिन न्यायालय कहाँ है ये आप नहीं पकड़ पाएंगे, क्योंकि इसे आग के हवाले कर दिया गया। इस बिल्डिंग को आग के हवाले कर दिया गया। कल कुछ ऐसा ही नेपाल की सड़कों पर हुआ था। हालांकि नेपाल में जेनजी प्रदर्शनकारियों की दोनों बड़ी मांगे मान ली गई थी। कल ही जो बैन था सोशल मीडिया पर, वो हटा दिया गया था। इसके साथ ही साथ सरकार के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ ये लोग आंदोलन कर रहे थे, तो सरकार ने इस्तीफा दे दिया था। कल ही तख्ता पलट हो गया था। अब नेपाल में आगे क्या होगा, नेपाल में अशांति रहेगी या शांति बहाल होगा, ये अब देखने वाली बात है। इस वक्त एक और बड़ी खबर नेपाल के नवलपरासी से आ रही है। नेपाल के नवलपरासी वेस्ट जेल से 500 से ज्यादा कैदी फरार हो गए हैं। बताया जा रहा है कि जेल के अंदर कैदियों ने आगजनी की और रिहाई की मांग करते हुए नारे लगाए। पुलिस उन्हें नियंत्रित करने की कोशिश की, लेकिन इस दौरान ज्यादातर कैदी फरार हो गए। स्थिति को संभालने के लिए जेल के अंदर सेना
पुलिस और सशस्त्र पुलिस बल तैनात किया गया था। 18 जिलों से करीब 6000 कैदी फरार हो गए हैं। तो कल नेपाल में जो हुआ उसका असर आज भी देखने को मिल रहा है। अलग अलग जगहों पर जो कारागार है नेपाल में, वहां से इस मौके का फायदा कैदियों ने उठाया है। जो अलग अलग मामलों में सजायाफ्ता कैदी हैं वो अब नेपाल की सड़कों पर खुलेआम घूमेंगे। वो अब जेल को तोड़कर फरार हो गए हैं। कई जगहों से तो ऐसी भी तस्वीरें आई कि हथियारों को लूटा गया है। हालांकि जेनजी जो प्रदर्शनकारी हैं उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर अपने आप को उससे अलग कर लिया और कहा कि ऐसा गलत है, ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन फिलहाल हालात बद से बदतर हैं। कैदी कई जगहों से, कई जेलों से बाहर भाग रहे हैं। कैदी जो हैं वो फरार हो रहे हैं। ये तस्वीर देखने को मिल रही है। नीतीश चंद्र मेरे सहयोगी वीरगंज बॉर्डर से उस वक्त हमारे साथ हैं क्योंकि भारत ने भी अपने बॉर्डर्स को इंटैक्ट कर दिया है। एसएसबी पूरी तरीके से तैनात है। अब नीतीश आप बताइए क्या रिपोर्ट आपको मिल रही है बॉर्डर के उस पार से भी और इस पार से भी? देखिए, बॉर्डर पर सख्ती काफ़ी बढ़ा दी गई है। नेपाली आर्मी सड़कों पर है नेपाल में और उसके बाद से ये साफ आदेश जारी कर दिया गया है। बजाबता जो नेपाल पुलिस है वो बॉर्डर के करीब आकर जो भारतीय सीमा पर जो तैनात पुलिस हैं, एसएसबी के जवान अधिकारी हैं, उनको इस तरह की जानकारी भी दी गई है कि किसी भी व्यक्ति को इस तरफ से दूसरी तरफ जाने का आदेश नहीं दिया जाए। मीडिया को भी जाने नहीं दिया जा रहा है। मैं लगातार कोशिश कर रहा हूं, लेकिन बार बार नेपाल पुलिस की तरफ से वहां रोक दिया जा रहा है और कई लोग जो हैं वो भी यहां पर फंसे हुए हैं। मेरे पीछे देखिए, कई ऐसे लोग जो काफ़ी बीमार हैं, जिनका उधर कोई रिश्तेदार है या किसी वजह से उनका आना जाना है, ऐसे तमाम लोग यहाँ पर फंसे हुए हैं। और नेपाल की सड़कों पर आज की जो तस्वीरें हैं उसमें जेल ब्रेक की खबरें कई जगहों से आ रही है। 18 ज़िलों से अब तक ऐसी खबरें आ गई हैं और करीब 6000 कैदी जो हैं वो निकल चुके हैं। वीरगंज में भी आज कोशिश की गई थी, हालांकि वो कोशिश कामयाब नहीं रही। वीरगंज में दीवार तोड़ने की कोशिश की गई थी, लेकिन नेपाली जो सेना है वो पहुंची, काफ़ी फायरिंग हुई वहाँ पर। नेपाल में जो अशांति है, नेपाल में जो अस्थिरता है, उसका फायदा अब कैदी उठा रहे हैं और कई जगह जेल ब्रेक की खबर सामने आ रही है। शुक्रिया आपका नीतीश तमाम जानकारी के लिए। इस बीच नेपाल से एक और बड़ी खबर आ रही है। नेपाल आर्मी ने अब पूरे नेपाल पर कंट्रोल करते हुए पूरे नेपाल में कर्फ्यू लगा दिया है। नेपाली आर्मी ने आज पूरे नेपाल में कर्फ्यू लगाने का ऐलान किया है। नेपाल आर्मी ने कल सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू लगाने का ऐलान किया। इस दौरान लोगों को घरों से निकलने पर पाबंदी लगा दी गई है। 2 दिन से नेपाल की सड़कों पर जो हो रहा था उसको देखते हुए आज नेपाल की आर्मी ने मोर्चा संभाला हुआ है। नेपाल में हालात बेहद खराब हैं। जगह जगह प्रदर्शनकारियों का तांडव है। सेना मोर्चे पर है, लोग भाग रहे हैं। बहराइच में भारत नेपाल सीमा पर नेपालियों की लंबी कतार लग गई है। हमारे सहयोगी विशाल प्रताप सिंह ने नेपालगंज बॉर्डर से एक रिपोर्ट भेजी है, उसे आप देखिए। हम इस समय इंडो नेपाल बॉर्डर पर मौजूद हैं, जहां पर नेपालगंज नेपाल का हिस्सा पा जाता है और रुपहडिया बॉर्डर की अगर बात कर लें तो ये इंडियन टेरिटरी का हिस्सा है। लेकिन जो लोग भी नेपाल से इंडिया आ रहे हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा वहां बवाल हुआ है, प्रदर्शन हुआ है, तो जो लोग भी नेपाल से इंडिया में आ रहे हैं, चाहे वो इंडिया के रहने वाले हों या फिर वो नेपाल के रहने वाले हों, सीमा सशस्त्र बल यानी कि एसएसबी उनकी बाकायदा चेकिंग कर रही है, उनके सामानों की फ्रिस्किंग कर रही है और कोई भी अराजक तत्व नेपाल से इंडिया में शेल्टर के लिए ना आने पाए, इसको लेकर के इंश्योर कर रही है एसएसबी यानी कि सीमा सशस्त्र बल। यहाँ पे महिलाओं के लिए अलग लाइन लगाई गई है, पुरुषों के लिए अलग लाइन लगाई गई है। सबके वैलिड डॉक्यूमेंट देखे जा रहे हैं, सबके जो भी सामान लेके आ रहे हैं उसकी सामानों की चेकिंग हो रही है, फ्रिस्किंग हो रही है, ताकि कोई भी गलत गतिविधि करने वाला शख्स, अराजक तत्व यहां से ना निकल सके। और अपने सामानों की भी बाकायदा देखिए फ्रिस्किंग, एक एक सामानों की खोल की जा रही है। मेटल डिटेक्टर भी यहां पर लगा हुआ है, फ्रिस्किंग मशीन भी यहां पर लगी हुई है और मैनुअल चेकिंग भी की जा रही है, ताकि सभी सामानों को कायदे से देखा जा सके, इंश्योर किया जा सके। और एसएसबी के लोग बाकायदा अपने हाथों में पेपर्स भी रखे हुए हैं, डॉक्यूमेंट भी रखे हुए हैं कि कोई भी अराजक तत्व किसी भी कीमत पर यहाँ से किसी भी कीमत पे किसी भी हाल में निकलने ना पाए। आप लोग नेपाल से आए हैं, क्या नाम है आपका? शंकर रवेगा। यहाँ पे आप लोग नौकरी करते हैं, क्या करते हैं? नौकरी करते हैं। नेपाल के क्या हालात हैं इस समय? नेपाल का बहुत बुरा है, धीरे धीरे ठीक हो रहा है, धीरे धीरे क्या प्रदर्शन चल रहा है? अभी प्रदर्शन चल रहा है। आप लोग इंडिया में रोजगार के लिए आते हैं? हाँ, हम कमाने दमाने के लिए। अभी भी लेकिन चल रहा है प्रदर्शन वहाँ? चल रहा है। आप लोग भी सर नेपाल से ही है? नेपाल से क्या करने इंडिया आते हैं आप लोग? वहाँ नौकर करना आते हैं। जो नेपाल के हालात इस समय चल रहे हैं वो हालात खराब हैं काफी। हालात बहुत सारे खराब है। कल फिर मेरे घर के जगह नजदीक है, वहाँ पे थोड़ा टायर सा 2-4 बाइक जला दिया, थोड़ा एसएससी रूम का उतना किया है। आप लोग अपने डॉक्यूमेंट लेकर के आए हैं, क्या इसको क्या बोलते हैं?
मेरा ये डॉक्यूमेंट है सर। ये डॉक्यूमेंट है, इसको देखेंगे एसएसबी के लोग, बाकायदा नेपाली डॉक्यूमेंट है। और उसके अलावा रिन्यू करने गया था, नेपाल सरकार ने बंद कर दिया सर। देखिए रिन्यू करने के डॉक्यूमेंट भी लेकर के आ रहे हैं और इसको बाकायदा देखा जाएगा। बंद कर दिया पूरा बैंक बैलेंस, इसलिए से यहाँ करता था। अभी 2-4 पैसा है, यहीं से निकालूंगा सर। तो पैसा है, नौकरी है इंडिया में, इसलिए नेपाल के लोग इंडिया में भी आते हैं। जो महिलाएं आ रही, देखिए महिलाओं की भी बाकायदा यहाँ पर चेकिंग हो रही है, फ्रिस्किंग हो रही है। जो उनके मोबाइल है उसमें डॉक्यूमेंट को भी चेक किया जा रहा है और तमाम सारे लोग यहाँ पर देखिए जा रहे हैं जो कि अंदर अपनी फ्रिस्किंग करवाने के बाद फिलहाल यहाँ पर जाएंगे। आप भी नेपाल से इंडिया आए हैं? हाँ जी, नेपाल। नौकरी करते हैं, क्या करते हैं? हाँ, मेरा ट्रैवल्स का काम है। हाँ। किस तरीके के हालात हैं इसमें नेपाल में? कल तो एकदम बुरा था, कल तो पूरा सब खत्म था। आज क्या है, आज चाहे कुछ अभी बेटर है, हालात थोड़ा ठीक हुआ है क्योंकि नेपाली सेना रोड में आ गया है अभी, नेपाली सेना के वजह से, और माहौल अभी ठीक है। अभी जो प्रदर्शन किया गया भ्रष्टाचार को लेकर, तमाम मुद्दों को लेकर, उसको आप लोग सही मानते हैं? एकदम बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो सरकार से नाराज थे? हम तो नेपाल सरकार से नाराज तो नहीं, पूरा बुरा हालत था नेपाल की सरकार, पूरा नेपाल का पूरा हालत खत्म कर दिया था पूरा। इसलिए आप लोग को नौकरी करने के लिए इंडिया आना पड़ता है? हाँ, वही नेपाल से तो हमको इंडिया ही अच्छा लगता है। अब नेपाल में सोशल मीडिया पर बैन लगाने के खिलाफ 8 सितंबर को जेनजी क्रांति शुरू हुई, जिसने नेपाल में तख्ता पलट कर दिया। जेनजी ने जो मांगे रखी उसे पूरा कर लिया गया, लेकिन इसके बावजूद भी नेपाल में बवाल जारी है। आखिर जेनजी की कौन कौन सी मांगे पूरी हुई और किन मांगों को लेकर जेनजी अब भी आंदोलन कर रहे हैं, आइए वो आपको बताती हूँ। डिमांड नंबर 1 थी सोशल मीडिया पर बैन हटे, जिसे मान लिया गया और सोशल मीडिया पर से बैन को हटा लिया गया। डिमांड नंबर 2 ये थी कि ओली सरकार बर्खास्त हो, इसे भी मान लिया गया। ओली ने पीएम पद से इस्तीफा दे दिया। इसके अलावा जो मांगे पूरी नहीं हो पाई वो हैं डिमांड नंबर 3 मौजूदा संसद भंग हो, डिमांड नंबर 4 नए सिरे से चुनाव हो, डिमांड नंबर 5 अंतरिम सरकार बनाई जाए, डिमांड नंबर 6 गोली चलाने वालों पर एक्शन लिया जाए। अब आप ये हिल्टन होटल की तस्वीर आप देख रहे हैं, ये हिल्टन होटल जिसे कल जेनजी प्रदर्शनकारियों ने जला दिया था और ये होटल कैसे तबाह हो गया है और अब ये सिर्फ और सिर्फ खंडहर के तौर पर नजर आ रहा है। ये जो काली काली परत इस पर जमी हुई है और अभी तक जो धुआं उठ रहा है वो तबाही की जो कहानी है उसको खुद बयां कर रहा है। वो बता रहा है कि कल इस हिल्टन होटल पर जिस कदर हमला किया गया था और उस पर आगजनी की गई थी, उसके बाद इस होटल में कुछ भी नहीं बचा। अभी भी आप देखिए आग की लपटें उठती हुई आपको नजर आ रही होंगी। आग इतनी भयानक कि कल ही आग लगाई गई, इसका असर आज भी देखने को मिल रहा है। जगह जगह अभी भी सामान बिखरा हुआ है, तोड़फोड़ के निशान अभी भी हैं, जले हुए सामान बिखरे हुए हैं। हालांकि आज आर्मी ने कर्फ्यू जरूर लगा दिया है ताकि आज नेपाल में शांति रहे। विशाल सिंह मेरे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए, नेपालगंज से हैं। आप बताइए विशाल, शांति है, सेना की मौजूदगी है या अभी भी कुछ घटनाएं हैं जो चिंता बढ़ा सकती हैं? देखिए प्राची, जिस तरीके से हम सुबह से नेपाल के नेपालगंज में ही मौजूद हैं और यहाँ पर भी हालात को अब थोड़ा सा नॉर्मल करने की जो कोशिश है वो नेपाल आर्मी भी कर रही है और साथ साथ नेपाल की जो आर्म पुलिस फोर्स यानी कि एपीएफ नेपाल होती है। आप देखिए कि सामने का जो इलाका है इस समय जो आर्मी के लोग हैं, एपीएफ के लोग हैं, वही इस पूरे इलाके को पूरी तरीके से साफ करना चाहते हैं, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर अराजक तत्वों ने आग लगाई थी, बैरिकेड्स को आग लगा दिया गया था, उसके बाद पूरे माहौल को खराब करने की जबरदस्त तरीके से कोशिश की गई थी, पूरे इलाके में तोड़फोड़ की गई थी। ठीक आगे चुंगी पड़ती है, नाका पड़ता है, भंसार पड़ता है, जो कि टैक्स होता है इंडिया से नेपाल पहुंचने पे, उन सारी चुंगियों को यहाँ पर जला के राख कर दिया गया था। लेकिन अब खुद नेपाल आर्मी सड़कों पर उतरी है। नेपाल की जो आर्म पुलिस फोर्स है वो देखिए अभी भी किस तरीके से जो यहाँ पर राख पड़ी हुई है उस राख को हटाना चाहती है, ताकि जो भी लोग अब कम से कम इंडिया से नेपाल आए या नेपाल से इंडिया जाएं उनको कम से कम इस तरीके की विजुअल्स को ना देखना पड़े। यानी कि बहुत कोशिश की जा रही है। अब तबाही के निशान को हटाने की कोशिश की जा रही है और कोशिश ये है कि शांति बहाली रहे। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए विशाल। अब आइए देखते हैं प्रहार टॉप 10। होटल के बाहर घमासान मचा है। होटल के अंदर कुर्सियां फेंकी जा रही। काउंटर पर लगे कांच तोड़े जा रहे हैं। 6-7 लोग मिलकर ट्रक ड्राइवर पर ताबड़तोड़ अटैक कर रहे हैं। पूरा गैंग मिलकर ट्रक ड्राइवर की जान लेने पर आमादा है।
दहशत की वजह से आसपास के दुकानदार अपनी शॉप के शटर बंद कर रहे हैं। तस्वीरें महाराष्ट्र के लातूर की हैं, जहां कलंब रोड पर मामूली सी बात को लेकर 6 से 7 लोगों ने मिलकर एक ट्रक ड्राइवर की बेरहमी से पिटाई कर दी। आरोपियों ने पहले चाकू से हमला किया, फिर कुर्सी से एक के बाद एक अटैक किए। ड्राइवर पर 1-2 लोग लगातार लात जूते बरसा रहे थे। होटल में तोड़फोड़ और ड्राइवर की पिटाई के बाद पूरा गैंग मौके से फरार हो गया। मारपीट कर रहे ये सभी लड़के कोयता गैंग के बताए जा रहे हैं, जिनमें कई माइनर हैं। फिलहाल पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आरोपियों की तलाश के लिए 2 टीमें बनाई गई हैं। दुकान के बाहर 3 लोग मिलकर एक शख्स की बेरहमी से पिटाई कर रहे हैं। मार पिटाई से बचने के लिए पीड़ित पास की दुकान में घुस जाता है, लेकिन दबंग उसे दुकान से घसीटकर बाहर लाते हैं और फिर एक के बाद एक कई थप्पड़ मारकर उसे जमीन पर गिरा देते हैं। वहीं दूसरा शख्स पास पड़े डंडे को उठाकर उसे बुरी तरह से पीटने लगता है। पीड़ित फिर बचने की कोशिश में दोबारा दुकान में घुसता है, लेकिन इस बीच तीनों हमलावर मिलकर उस पर लात घूंसों की बरसात कर देते हैं। पूरी घटना उत्तर प्रदेश के कन्नौज की है, जहां दबंगों ने टावर कर्मी को घसीट कर बुरी तरह से पीटा। पीड़ित का आरोप है कि दबंग उसे गांव से जबरन भगाना चाहते थे। जब टावर कर्मी ने इनकार किया तो उन्होंने उसके साथ मारपीट की। फिलहाल पीड़ित ने मामले की शिकायत छिबरामऊ कोतवाली में दर्ज करवाई है। रात के अंधेरे में 3 लोग सड़क के किनारे खड़े हैं, तभी एक व्हाइट कलर की कार उनके सामने आकर रुकती है। एक शख्स आगे बढ़ता है, तभी गाड़ी का गेट खुलता है और उसमें से एक के बाद एक 4 लोग बाहर आते हैं। पहले कार सवार सड़क पर खड़े शख्स का कॉलर पकड़ता है, फिर उसका साथी पिटाई करने लगता है। 2 लोग मिलकर उसका हाथ पकड़ते हैं, जबकि तीसरा साथी लगातार थप्पड़ों की बरसात करने लगता है। तस्वीरें झारखंड के बोकारो की है, जहां कोऑपरेटिव कॉलोनी में कार सवार बदमाशों ने पीड़ित की जमकर पिटाई की। बुरी तरह से पिटाई करने के बाद बदमाश जबरन उसे गाड़ी में बैठाने की कोशिश करने लगे। पीड़ित के विरोध करने के बाद उसे घसीटने लगते हैं। सड़क किनारे मारपीट का यह सिलसिला काफी देर तक चलता रहता है। थोड़ी देर बाद बदमाश पीड़ित को डिक्की में डालकर किडनैप करने का प्रयास करते हैं। शिकायत के बाद फिलहाल सिटी थाना पुलिस ने 3 लोगों को अरेस्ट कर लिया है और उनसे आगे की पूछताछ में जुट गई है। हंगामे की ये तस्वीरें उत्तर प्रदेश के हरदोई की है, जहां छात्रा से छेड़छाड़ के आरोपी पर गांव के लोगों का गुस्सा जमकर फूटा है। गुस्साई भीड़ ने हाथ बांधकर आरोपी को लात घूंसे से बुरी तरह पीटा। पकड़ ले भैया, कौन है, भागे ना। और इसने जो है लड़की को पकड़ के जबरिया खींच ले गया बाद में। ये हैवान है। पंजाबी खेड़ा के पास जब छात्रा कोचिंग से लौट रही थी, इसी दौरान आरोपी ने उसके साथ छेड़छाड़ की। छात्रा ने मदद के लिए आवाज लगाई तो आसपास के लोग तुरंत मौके पर पहुंचे। उन्होंने आरोपी को पकड़ लिया और खूब पिटाई की। मारपीट के बाद ग्रामीणों ने आरोपी को पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने परिजनों की शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। दीवार के पीछे से एक शख्स सामने आता है, जो बड़े शान से राइट साइड में कंधे पर गन रखे हुए है। चंद कदम आगे बढ़ने के बाद वो अपनी पोजीशन लेता है और फिर बिना किसी खौफ के हवा में फायर कर देता है। अब उसके बाएं हाथ को देखिए, लेफ्ट हैंड में भी उसने एक तमंचा पकड़ा है। जैकेट और जीन्स पहने हुए इस शख्स ने अपनी कमर में बंदूक भी रखी है, जबकि दूसरी साइड इसने धारदार हथियार फंसा रखा है। दिन दहाड़े हथियारों से लैस फायरिंग करते हुए शख्स का ये वीडियो उत्तर प्रदेश के बिजनौर का है, जहां नांगल इलाके में दोनों हाथों में तमंचा लहराकर इसने हवा में फायरिंग की, जैसे इसे किसी का डर ना हो।
वीडियो देखकर ऐसा लग रहा है कि इसने दोस्तों में टशन झाड़ने के लिए हवाई फायरिंग की। मारपीट और झड़प का ये वीडियो कानपुर के बिलहौरा थाना क्षेत्र के देवहा गांव का है, जहां पुराने विवाद में दो पक्ष के लोग भिड़ गए। गांव की सड़क पर लाठी डंडों से हमला किया जा रहा है। एक शख्स दूसरी ओर से भागा हुआ आता है, उस पर दूसरा शख्स लाठी से हमला कर देता है। पीछे से 3-4 लोग और लाठी डंडों के साथ पहुंचते हैं और शख्स पर झपट पड़ते हैं, उसे बुरी तरह से मारने लगते हैं। इस बीच एक महिला भी बड़ा सा पत्थर लेकर उस पर फेंकती है। इसके बाद 3-4 लोग डंडों की बारिश करने लगते हैं। शख्स गिर जाता है, फिर भी मारने वाले लोग रुकते नहीं हैं। वो डंडे बरसाते रहते हैं। गिरने वाले को संभलने का मौका नहीं मिलता है। गांव की सड़क पर काफी देर तक ये सब चलता रहा। कुछ लोग खड़े होकर तमाशा देखते रहे, लेकिन पिटने वालों की मदद नहीं की। इस मारपीट में आधा दर्जन लोग घायल हो गए हैं, जिनमें से कुछ लोगों की हालत गंभीर है, जिन्हें इलाज के लिए कानपुर रेफर किया गया है। क्या बिहार में राहुल गांधी की यात्रा से मुसलमान कांग्रेस को एकजुट होकर वोट करेंगे? भागलपुर के मुसलमान अब की बार किसका साथ देंगे? जहां 26% मुस्लिम आबादी, वहां चल रही है किसकी हवा? देखिए बिहार चुनाव पर स्पेशल शो मोदी और मुसलमान दोपहर 12:30 बजे।